कनाडा की तरफ से दो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। पहली अपडेट, कनाडा ने कहा था कि हम वर्क परमिट बंद करने जा रहे हैं, एलएमआईए बंद करने जा रहे हैं, तो वो उन्होंने लागू कर दिया है। जी हाँ, वर्क परमिट बंद कर दिया है। और दूसरी जो है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से एक बड़ा ट्वीट आया है कनाडा के फ्यूचर को लेकर, वहां की जो महंगाई है, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर। तो दोनों अपडेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलती है। तो ये पॉलिसी 3 सितंबर से लागू होने जा रही है। इस पॉलिसी की एक खास बात यह है कि अगर आपकी जो वेज है पर आवर 27.47 कनेडियन डॉलर से कम है, जहां उस तरह की जॉब में आप जाना चाहते हैं, तो आप एलएमआई अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। उन्होंने इसको 3 सितंबर से सस्पेंड कर दिया है, बंद कर दिया है कि अगर आपकी वेज जो है 24.47 कनेडियन डॉलर से कम है तो आप एलएमआई या वर्क वीज़ा नहीं ले सकते हैं। अब मैं आपको रीज़न बता देता हूं ये पॉलिसी क्यों लेके आए और क्यूबिक ने ये इंप्लीमेंट क्यों की है। इसके 3 बड़े रीज़न हैं। सबसे पहले, कनाडा जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंट पे जितने भी लोग चाहे स्टडी वीज़ा पे गए हैं, चाहे वर्क वीज़ा पे गए हैं, उनकी गिनती को कम करना चाहता है। उसके अंडर उन्होंने पहले ही स्पाउस वीज़ा बंद कर दिया था। उसके बाद उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी गिनती को भी 35% कम कर दिया था। अब ये तीसरा है कि वर्कर्स की गिनती को भी कम किया जाए, जिसको क्यूबिक गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया है। दूसरा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कनाडा में लोग बैठे हैं उनको प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जितनी भी जॉब्स कनाडा में इस टाइम पे अवेलेबल हैं, खास करके जो सेमी स्किल या लो स्किल वाली जॉब्स हैं, तो उसमें वो चाहते हैं कि कनाडा में जो लोग बैठे हैं उन्हीं को रिटेन किया जाए, चाहे वो वर्क परमिट पे आए थे, चाहे वहाँ के सिटीजन हैं, चाहे पीआर हैं, चाहे किसी भी उस पे हैं, तो उनको विद इन कनाडा वाले लोगों को प्रेफरेंस देनी है। तो ये दूसरा रीज़न है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि उन्होंने इसको स्टॉप करना है। जो मिसयूज होता है एलएमआई का, एलएमआई को खरीदा बेचा जाता है, तो इसको बंद करना है। तो इसके अंडर उन्होंने इस चीज़ को स्टॉप किया है। यहाँ पे आप नोट कर लें कि कौन कौन से लोगों पे ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। अगर आपकी एलएमआई 3 सितंबर से पहले आई है तो आप पे ये लागू नहीं होता है, क्योंकि ये 3 सितंबर के बाद लागू होने जा रहा है। अगर आप एलएमआई आउटसाइड क्यूबिक ले रहे हैं, सिर्फ क्यूबिक प्रोविंस ने इसको जो है वो इंप्लीमेंट किया है, आने वाले टाइम में दूसरी स्टेट्स इंप्लीमेंट कर सकती हैं, लेकिन अभी क्यूबिक ने किया है तो आउटसाइड क्यूबिक आपको कोई दिक्कत नहीं, आप एलएमआई ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं ऑक्यूपेशन बताने जा रहा हूं, अगर इनमें से कोई भी आप किसी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी एलएमआई ले सकते हैं। एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, एजुकेशन है, हेल्थ एंड सोशल सर्विस सेक्टर है और फूड प्रोसेसिंग है। जैसा कि हम कहते रहते हैं कि जो हेल्थ केयर को खास करके बहुत बड़ी गिनती में जो उनकी डिमांड है, तो ये वो सेक्टर हैं जिनमें आप एलएमआई कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है, जो नई पॉलिसी हुई है, इन सेक्टर्स पे लागू नहीं होती है। तो बड़ी अपडेट है कि जो हम देखते आ रहे थे कि क्या वो इसको लागू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्यूबिक ने वर्क वीज़ा अंडर कंडीशन बंद कर दिया है। दूसरी बड़ी अपडेट कनाडा की महंगाई को लेकर है, क्योंकि अगर जो भी कनाडा में इस टाइम पे बैठे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो हाउसिंग है कि हाउसिंग नहीं मिल रही है। कईयों को हाउस खरीदना नहीं मिल रहा है, कईयों को हाउसिंग रेंट पे नहीं मिल रहा है क्योंकि रेंट बहुत हाई है। इसके अलावा ग्रॉसरी की कीमत, सारी की सारी ये जो है परेशानी बहुत बड़ी बनी हुई है। तो इसमें एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग 2.5% अब इन्फ्लेशन रेट रह गया है। अब 2.5% कितना है ये मैं आपको बता देता हूँ। मार्च 2021 के बाद ये सबसे कम इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि महंगाई एक टाइम पे 8% पे थी, वो अब जो है नीचे आके 2.5% पे हो गई है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि रातों रात चीज़ों की कीमतें कम हो जाएंगी, रातों रात जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी, लेकिन ये एक चीज़ जरूर है कि अब बैंकें जो हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को कट करेंगी। उसको कट करने के बाद हर एक चीज़ में धीरे धीरे करके जो है वो महंगाई कम होती जाएगी। तो एक बड़ी गुड न्यूज़ हम इसको कह सकते हैं कि कनाडा की जो इन्फ्लेशन है कहीं ना कहीं पे 6% से ज़्यादा रहती थी, इवन क्या 8% पे भी चली गई थी, अब वो 2.5 यानी कि जिसको नॉर्मल रेंज हम बोल सकते हैं, तो वो नॉर्मल रेंज में आ गई है।
खुद प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने इस चीज़ को जो है ट्वीट भी किया है। उन्होंने सबको कहा है कि आने वाले दिनों में हालात और भी सुधर सकते हैं। तो जो भी कनाडा में बैठे हैं वो इस चीज़ को नोट कर लें। हाँ, ये नहीं है कि रातों रात आपकी जो प्रॉब्लम्स है सारी दूर हो जाएंगी, लेकिन आने वाले दिन जो हैं ऐसी रिपोर्ट से कहीं ना कहीं पे फ्यूचर जो है वो पॉजिटिव होता दिख रहा है। तो दो बड़ी अपडेट्स हैं। पहली, वर्क परमिट क्यूबिक ने वाकई ही बंद कर दिया, और दूसरा, आने वाले दिनों में कनाडा में महंगाई कम हो सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।